भक्ति के मार्ग पर चलने के बाद भी अहंकार और इच्छाएं मन में क्यों बनी रहती हैं, यहां तक कि क्योंकि संत चरण रज का सेवन नहीं हुआ। अगर गुरु चरणों का सेवन नहीं हुआ, संत चरणों का सेवन नहीं हुआ, तो अहंकार का नाश नहीं होगा। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो मैं तुम्हें आत्मबोध का उपदेश कर रहा हूं हे रहुगण, ये तपस्या के द्वारा, सूर्य चंद्र अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए इस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो अहंकार है वो महापुरुषों की आज्ञा पे चलने पे नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पे चलते हैं तो साधना का अहंकार नहीं होता। ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से भजन हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मचर्य है, गुरुदेव की कृपा से तपस्या हो रही, वहां कृपा दिखाई देती है, अहंकार नहीं। और जो मनमानी आचरण करता है तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है, और तभी उसमें ये दोष बना रहता है, अहंकार। और जो दोष है वो पाखंड है, उसमें बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, और अगर अहंकार है, कामादि दोष है, तो पाखंड नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो दंभ है। और ये बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए ये दोष नष्ट नहीं होते। राजू प्रसाद जी, महाराज जी आजकल तपस्या क्या है? जो काम आदि दोषों का वेग है, जो सर्दी गर्मी आदि का वेग है, भूख प्यास आदि का वेग है, इनको सहना ही तप कहते हैं। तप का तात्पर्य है जो हमें क्लेश आ रहा है, व्यथा आ रही, उसको सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्त तिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, ये गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास मान अपमान, ये आने जाने वाले हैं, इनको सह जाओ। अपने धर्म पर चलने पर जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट को जो सह जाता है उसे ही तपस्वी कहते हैं। वाह तपस्या, इनका कोई खास महत्व नहीं। खास महत्व है अंतर में जब हम चलते हैं भजन के लिए, तो काम आदि का जो वेग आता है उन वेगों को सह लेना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो आई हुई व्यथा को, क्लेश को, अशांति को सह जाता है और व्यथित नहीं होता, अशांत नहीं होता, वो परम पद अमृत पद का अधिकारी होता है। तो तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म का पालन करने पर जो हमें आंतरिक कष्ट मिले, बाह्य कष्ट मिले, बिना रुके, बिना थके, बिना उदास हुए उस पर चलते रहना, यही तपस्या है। जैसे इस समय सर्दी का समय है, आप लोग 4 बजे उठकर स्नान करें, स्नान करके अपनी दिनचर्या में लगे तो उसमें कष्ट का अनुभव होता है। रजाई में 9 बजे तक पड़े रहना और 4 बजे उठ करके स्नान करके भजन साधन में लगना, तो ये अब ऐसी ठंडी में आप लोग आए, आकर के आप बैठे सत्संग सुन रहे, कहाँ रजाई में अंगीठी के सामने बैठना और कहाँ इस तरह से बैठना। अपने धर्म का पालन करने में जो हमें कष्टानुभूति होती है, बिना उदास और खिन्न हुए उसे सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तपस्या का फल क्या है महाराज जी? भगवान की प्राप्ति। यदि अन्य चाह ना की जाए तो तप भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगर हम अन्य चाहे करेंगे तो राक्षसों ने, दैत्यों ने भी तपस्याएं की, अन्य चाहों की पूर्ति की और लोक में द्रोह किया, वो तपस्या वंदनीय नहीं है। जिस तपस्या से लोक का मंगल हो और स्वयं का मंगल हो, मंगल भगवान को कहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। यदि भगवान की प्राप्ति हो और परोपकार किया जाए तो सही माने में तपस्या का फल यही है। जैसे संत जन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किंचन मात्र भी किसी को दुख न हो। अपनी तपस्या का
ऐसा फल मांगते हैं संतजन। पूरा विश्व सुखी रहे, पूरा विश्व रोग रहित रहे, दुख रहित रहे, यह है तपस्या का फल। महाराज जी, अगर कामना पूर्ति के युक्त होकर तपस्या की जाए तब भी फल की प्राप्ति तो जरूर, अवश्य। तप कभी निष्फल नहीं होता, तप कभी निष्फल नहीं होता। वो अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। चाहे उस देखो, ब्रह्मा जी जानते थे कि हिरण्यकश्यप बड़ा आतंक फैलाएगा, लेकिन वो महान तपस्वी था। उसने जो मांगा वो देना पड़ा। कहा अमरत्व, बोले नहीं, अमरत्व नहीं दे सकता। तो बोले फिर दिन में मृत्यु न हो, रात में मृत्यु न हो, तुम्हारे बनाए हुए किसी भी प्राणी अप्राणी से मृत्यु न हो, ऊपर मृत्यु न हो, नीचे मृत्यु न हो। जो जो मांगा सब देना पड़ा, और भगवान सबके बीच का रास्ता निकाल के आए और उसको राधे श्याम कर दिया। तो इसलिए तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, देना ही पड़ेगा। चाहे वो जितना मतलब लोक के लिए हानिकारक हो, लेकिन देना पड़ेगा। यदि उसने तप किया और मांग की तो देना पड़ेगा। जैसे एक तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? तो उनका जिस पे हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। अब ये तो बड़ा अमंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है। तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जे ही तथास्तु कहा तो उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, तो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए अब भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहां जहां भगवान शंकर भागते, वो असुर तप से संपन्न वही भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा, तो भगवान श्रीहरि का ध्यान किया भगवान शंकर ने। भगवान श्रीहरि अचानक बीच में आ गए और कहा, वृकासुर प्रणाम। बड़े मृदु शब्दों में वो हाँफते हुए प्रणाम। बोले कहां भाग रहे हो? बोले वो शंकर के ऊपर हाथ रखने। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बहुत जोर से हंसे। बोले अब भी तुम मानते हो? दक्ष ने इनको साफ दे रखा है, इनकी बात देखो, हमारी बात मानो, हाथ रख के अपने ऊपर देखो, और यदि झूठा निकले ना तो हम और तुम दोनों मिलकर विरोध करते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, बड़ी चतुराई से भगवान ने उसी का हाथ उसी के ऊपर रखवाया, तत्काल भस्म हो गया, तत्काल भस्म। इसने तप इतना किया था कि वरदान देना ही पड़ा। तप का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो देना ही पड़ेगा। जिस देवता से, जिस भगवान से जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, पर ऐसी तपस्या होनी चाहिए। डॉक्टर प्राची त्यागी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ये पता है कि ये मिथ्या और नश्वर संसार है और हम मोह माया से बचना भी चाहते हैं, पर इन दिखावों से चाहकर भी बच नहीं पाते, क्योंकि सादा जीवन नहीं, सही माने में नहीं पता है, पता होते हुए भी सही माने में नहीं पता। जैसे 2000 रुपए का एक अटैची आपके सामने नोट डाले, क्या आप एक भी उठाने की चेष्टा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको सही माने में पता है अब इसका प्रयोग नहीं होता। 2000 रुपए की हम एक अटैची आपके सामने डाले तो आप एक भी नोट नहीं उठाने की चेष्टा करेंगी, क्योंकि सही माने में आपको पता है कि अब प्रयोग में नहीं आते। लेकिन 500 के 2 4 5 फेंक दें तो आप अगल बगल जरूर देख के लगेगा उठा ले, क्योंकि प्रयोग। हमको संसार के भोग प्रिय लगते हैं, सत्य लगते हैं, पक्का। अगर सत्य न लगे तो किसी के कहने या किसी के दिखावे के लिए हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सत्य पे चले, धर्म से चले, जितेंद्री बने। इससे व्यवहार जो अच्छा होगा वो व्यभिचारी बनने पर, वो भोगों को भोगने पर नहीं होगा। अगर एक आदमी सुधरना शुरू कर दे तो हमारी समाज सुधर जाए। तुम सुधरो, हम सुधरे और सुधरे, धीरे धीरे सुधर जाए। दिखावे की जरूरत नहीं है।
दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे ये लगता है कि संसार में सब असत्य है, तो एक पक्ष और है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने नहीं, व्यतिरेक है, वो नहीं है, अन्वय व्यतिरेक। तो अगर संसार असत्य है तो संसार सत्य भी है, उसका अन्वय बोलते हैं कि वो है। सी राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब क्या हुआ? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वही ब्रह्म ये मूर्तिमान है, वही भगवान सब रूपों में विराजमान है। तो अगर हमें पत्नी का रोल मिला है तो हम अपने पति को भगवान समझकर व्यवहार करें, मां का रोल मिला है तो हम अपने पुत्र को भगवान समझकर प्यार करें। जो जो हमें स्वांग मिला है इस जगत नाटक पर हम वो अच्छी तरह से स्वांग करें तो भगवान सत्य है और हर समय है, तो इनमें भी है, हम में भी है, तो हम असत्य का विस्मरण करके सत्य में स्थित हो जाएंगे। और अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर स्वांग करने पर भी फंस जाएंगे, माया है इसमें फंस जाएंगे। चाहे जितना बचा के स्वांग करो इसमें फंसी जाओगे। और भगवान को साक्षी करके, भगवान को सर्वत्र देखते हुए जो व्यवहार करोगे वो मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं बंधोगे। तो हमें लगता है कि हम स्वांग भी करें तो सत्य को लेकर करें, परमात्मा को लेकर करें। परमात्मा ही सास ससुर में, परमात्मा ही पुत्र में, परमात्मा ही पति में। अब करो स्वांग, खुद सेवा करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर परमात्मा की भावना से विहीन, तब तो फंसी जाओगे, चाहे जितना चतुर हो। इस माया में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को मोहित कर ले, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानी नाम अपी चेतांश देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने में आकर्षण कर ले, उसका नाम माया है। तो हम माया में स्वांग प्रभु को लेकर करेंगे तो निकल जाएंगे, और प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु का स्मरण छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। ये बहुत दलदल है, दलदल में स्वयं निकलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जितना निकलने की कोशिश करो उतना धंसते जाएंगे। अगर निकला हुआ पुरुष हाथ पकड़ के निकाल रहा है तो निकल जाएंगे। तो निकले हुए हैं परमात्मा और गुरुदेव। गुरुदेव की शरण में होकर भगवान को साक्षी करके सर्वत्र देखते हुए व्यवहार किया जाए तो माया में रहते हुए भी वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है, कालातीत है, जीवन मुक्त है। उमेश चंद्र भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने जीवन भर संघर्ष करके कठोर साधना की, 8-10 दिन भूखे भी रहे, जब भोजन नहीं मिलता था, गंगा जल भी पीते थे, बालू भी खाने को मिला। महाराज जी, आपकी ऐसी कठिन तपस्या को सुन के और देख के आत्मा काम जाती है, और लगता है कि हम जैसे तो बिल्कुल भी उस कोटि की तपस्या कर ही नहीं सकते। महाराज जी, ऐसे में उपासना और भजन मार्ग कैसे पुष्ट होगा? हाँ, डिब्बा में कोई पावर नहीं होता, लेकिन इंजन से ज्यादा सवारी डिब्बा घसीटता है ट्रेन का। देखा ना, डिब्बे में 100 लोग बैठे हो सकते हैं और इंजन में 2 लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन इंजन का ठीक कनेक्शन डिब्बा से है। डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है, तो जिस स्टेशन पर इंजन पहुंचता है वहीं डिब्बा पहुंच जाता है ना। इंजन बनाने में और डिब्बा बनाने में बड़ा अंतराय है, बड़ी मशीनरी लगी इंजन बनाने में, लेकिन जो इंजन यात्रा करता है वही यात्रा डिब्बा करता है। तो आप ये समझ लो, संत है इंजन और आप सब हैं डिब्बा। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप सैकड़ों को लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत पहुंचते हैं। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी तपस्या के द्वारा अनुभूत वचनों को मानने की जरूरत है। वो जैसी आज्ञा कर रहे वैसा मान लो, तो आप अपने परिवार सहित
अपने मित्रों सहित वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत को पहुंचना है। संत तो भगवान के द्वारा निर्माण होता है, संत का जीवन भगवान के द्वारा निर्माण होता है। वो अगर सही माने में पूछो तो भगवान की कृपा के बिना संत बना ही नहीं जा सकता। वो भगवान कसते हैं सैकड़ों का कल्याण करने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए एक संत तैयार कर देते हैं, करोड़ों का कल्याण कर लेता है, असंख्यों का कल्याण कर देता है। तो हम स्वयं उस कोटि के बन जाएं, ऐसा तो भगवान ही बना सकते हैं, लेकिन उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप बात समझ रहे ना। नीलकंठ जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक दृष्टि हूं या दृष्टा हूं या करता हूं, मैं कौन हूं? नाम जप करो, पहले नाम जप करो। करने से करने का वेग मिटाओ। फिर जब नाम जप करते करते हृदय पवित्र होगा तो आप देखोगे आप केवल दृष्टा हो, आप करने वाले नहीं हो, आप करता नहीं हो। कर्ता और भोक्ता भाव अज्ञान में होता है, ज्ञान में नहीं। आप उसके देखने वाले हो, और वो भी तब तक जब तक ऊंचाई में नहीं पहुंचे। और जब ऊंचाई में पहुंचोगे तो दृष्टा और दृश्य ये सब गायब हो जाएगा, केवल एक भगवत स्वरूप रहेगा। जो त्रिपुटी है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों का लय हो जाता है और केवल ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति, ये सब भजन से होगा, केवल बातों से सुनने या पढ़ लेने से नहीं होगा। जितना भजन करोगे, जितना तप करोगे, उतना हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में गुरु प्रसाद से ज्ञान का उदय होता है। उसी ज्ञान में हम पहले दृष्टा बनते हैं, और फिर दृश्य का भी लय होकर के वो दृष्टा भाव भी लय हो जाता है और ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, भगवत भाव में स्थित हो जाता है। कार्तिक जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जब आप श्री जी का या उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं तब वह लीला आपके सामने सजीव रूप में प्रकट हो जाती है। महाराज जी, ऐसे ही हम जैसे संसारिक लोगों को भी वैसा भाव या वैसा अनुभव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक कितना शोध करता है, तो क्या सबको वैज्ञानिक बनना पड़ता है क्या? उसके विज्ञान के द्वारा शोध की हुई वस्तुएं, शोध की हुई जो कार्य प्रणाली में आ रहे हैं। देखो, सहज में 10 रुपया का बल्ब लिया, लेकिन एक बल्ब तैयार करने में उस वैज्ञानिक को कितनी मानसिकता लगानी पड़ी, आप विचार कीजिए। एक बल्ब तैयार करने के लिए उसको कितना मनन करना पड़ा, कितना एकांत प्रिय होकर उस पर शोध करना पड़ा, और हम 10 रुपये का बल्ब ले आते। क्यों? उसने तैयार कर दिया। ऐसे ही संत अपने भजन बल से, अपने तप बल से जिसको चाहे उसको लीला में प्रवेश करा दे। उसके लिए उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुकूल बनना। स्वयं सातरति सातरति सा लोकांतारयति। तो अब जैसे आप विचार कीजिएगा, जब आप सत्संग नहीं सुनते थे तब आप क्या थे, और जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आप क्या हो? तो क्या आप ऐसे सत्संग सुन करके और आज्ञा का पालन करके लीला में प्रवेश नहीं हो सकते? आपको वो तप नहीं करना पड़ेगा जो वैज्ञानिक को शोध करना पड़ा, जो एक तपस्वी संत को शोध करना पड़ा। वो 10 वर्ष की साधना की अनुभूति को 1 सेकंड में आपके सामने रख रहा है। बस आप पकड़ लो उसे और वहीं से चल दो। तो अब जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही है, मथुरा स्टेशन से क्रॉस करेगी, तो आपको जरूरी मुगल सराय में जाके चढ़ना? अपने मथुरा स्टेशन में चढ़ो। ऐसे ही हम लोग पूरी जीवन यात्रा करके आए कष्ट वाली, तो आपको जरूरी थोड़ी हो कष्ट यात्रा करो। आप यहीं वृंदावन से बैठो हमारे साथ, तो श्री जी के पास चलो। बैठना क्या होगा? नाम जप, वाणी का पाठ, ठाकुर जी की सेवा, परोपकार की भावना, अपवित्र गंदे आचरणों का त्याग, अपवित्र भोजन का त्याग, अपवित्र पेय का त्याग, अपवित्र विचारों का त्याग। आप हमारे साथ हो तो जहां हम हैं वहीं आप हो,
और जहां हमारी स्थिति है वहीं आपकी स्थिति हो जाएगी, पर आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप गंदे आचरण करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, संतों की प्रति भावना नहीं रखेंगे, तो आप कैसे परमार्थ पर चल पाएंगे? तो आपको वो कष्ट नहीं सहना। भगवान अपने संतों को इसीलिए तैयार करते हो, रात दिन भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। आपको वैसा कष्ट नहीं सहना, आपको सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।